प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। आज आप त्रिभुज के प्रश्नावली 6.2 के तीसरे प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो देखिए इसे किस प्रकार से हल किया जा सकता है। कह रहा है आकृति 6.18। ये जो फिगर है वह 6.18 की आकृति है। में यलयम जो है वह CV के समांतर दिया हुआ है और यलयन जो है वह CD के समांतर दिया हुआ है। तो देखिए, तो सिद्ध कीजिए इतना, हमको ये लाना है। तो देखिएगा आपको पहले क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि यलयम समांतर CV, जो यलयम है वह CV के समांतर है। तो हम क्या करते हैं, ये जो यलयम है वह CV के समांतर है। तो मान लीजिए ये आपके पास एक त्रिभुज हो गया, ये आपके पास त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज का नाम आपके पास है, मान लीजिए ऐसे AB ऐसे कर लिए C। तो देखिए त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है, इस ABC जो त्रिभुज है इसमें दिया हुआ है कि यलयम CV के समांतर है। तो हम लिख सकते हैं यलयम समांतर है CV के। तो हम कह सकते हैं अगर ये इसके समांतर हैं तो ये भुजाएं समानुपाती होंगी। ये हम कह सकते हैं परिमेय एक से हम कह सकते हैं कि ये अगर इस भुजा के समांतर है तो इन भुजाओं का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा। ये परिमेय एक कहता है। तो हम कह सकते हैं कि AM बटा MB का जो अनुपात होगा वह अनुपात AL बटा LC के अनुपात के बराबर होगा। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर हमारे पास दिया हुआ है कि यलयन जो है वह CD के समांतर है, ये इसके समांतर है। ये अगर इसके समांतर हुआ तो ये भुजाओं का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो हम पहले एक त्रिभुज मान लेते हैं। इस त्रिभुज का क्या नाम है, तो ACD लिखते हैं। त्रिभुज ACD में लिख देते हैं। फिर क्या लिखते हैं, देखते हैं इस त्रिभुज में, ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज में ये भुजा इसके समांतर दिया हुआ है कि LN समांतर है CD के, यलयम समांतर है CD के। तो अगर ये भुजाएं समांतर हैं तो ये हम कह सकते हैं कि इनका जो अनुपात होगा इसके अनुपात के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि AN बटा ND का जो अनुपात होगा वही अनुपात AL बटा LC के अनुपात के बराबर होगा। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 से यहाँ लिख देते हैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए इस दोनों समीकरण में एक एक पक्ष बराबर है। इन दोनों समीकरण में एक एक पक्ष बराबर है। तो हम क्या करते हैं, जब एक एक पक्ष बराबर है तो अगला भी पक्ष आपस में बराबर होगा। तो हम ऐसे लिख देते हैं कि AM बटा MB का जो अनुपात होगा वह AN बटा ND के अनुपात के बराबर होगा। तो देखिए अब आंसर मैच करते हैं। देखिए आंसर में दिया हुआ है AM, देखिए AM मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ AB दिया हुआ है और यहाँ MB है। तो देखिए आंसर अभी इतना करने पर आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसे देखिएगा ऊपर वाला मैच कर रहा है लेकिन नीचे वाला जब नहीं मैच करता है तो आप क्या करें, इसको पलट दीजिए। आप देखिए ऊपर वाला मैच कर रहा है, नीचे वाला नहीं मैच कर रहा है, तो आप इसको पलटिए। मतलब ऐसे MB बटा AM बराबर ND बटा AN कर दीजिए। और फिर दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर देखिएगा MB बटा AM प्लस 1 और ND बटा AN प्लस 1। अब आप क्या कर सकते हैं, इसका इसमें गुणा कर दीजिए। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि MB प्लस AM बटा हो जाएगा AM बराबर, इसका भी इसमें गुणा कर दीजिए तो ND प्लस AN बटा AN। अब देखिएगा थोड़ा मैं इस साइड पे लिख रहा हूँ। तो देखिए
एम बी प्लस एम बी प्लस एन, देखिए क्या होगा, एम बी प्लस एम, देखिए एम बी प्लस एम को आप कह सकते हैं ए बी, तो इस ऊपर वाले का मतलब हो जाएगा ए बी, और ये एम रहने दीजिए बराबर एन डी, देखिएगा एन डी प्लस एन डी प्लस एन को आप ए डी भी कह सकते हैं, तो यहाँ ए डी हो जाएगा और नीचे आपके साथ ए एन है। अब आप क्या करेंगे, आंसर मैच करिए। देखिए आंसर में जो दिया हुआ ए एम ऊपर है तो आप इसको फिर पलट दीजिए, तो ए एम बटा ए बी बराबर जो होगा ए एन, इसको भी पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, एन डी के बराबर होगा, और यही हमें सिद्ध करना था। प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।